9 अध्याय 23 आयत, लूका के इंजिल 9 अध्याय और उसकी 23 आयत सुन देखेंगे। लूका 9 अध्याय 23 आयत हम देखेंगे। लूका 9 की 23। आज हम देखेंगे कि यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है। हालेलुया, हालेलुया। क्या देखेंगे? यीशु के पीछे चलने का क्या अर्थ है और यीशु के पीछे के चलने का मतलब क्या है और उसके पीछे चलने से क्या होता है। हालेलुया। तो आज का टॉपिक हमारा यीशु के पीछे चलने का क्या मतलब है, क्या अर्थ है हमारा। हालेलुया। तो आइए प्रभु का धन्यवाद। लूका की इंजील 9 अध्याय 30 आयत से हम देखेंगे। लूका 9 अध्याय और 30 आयत हम देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन से देखेंगे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, वचन को ध्यान से सुनेंगे। अब शरारत कोई बात नहीं करेगा आपसे, किसी सिर्फ वचन की ओर कान लगाएंगे, क्योंकि वचन को सुनने से आशीष मिलती है, वचन को सुनने से चंगाई मिलती है, वचन को सुनने से छुटकारा मिलता है। उसके कलाम में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर है। यानी कि जब वचन से बात होती है तो इट मींस कि परमेश्वर हमसे बात करता है, प्रभु हमसे बात करता है वचन के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा। हालेलुया। उसके वचन को सुनने से और उस पर अमल करने से, उस पर चलने से, उसके पीछे चलने से हमें आशीष मिलती है और बरकत मिलती है, चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है। हालेलुया। यानी जब आप वचन को सुनते हैं पास्टर के द्वारा तो परमेश्वर का धन, यानी कि आप परमेश्वर की बात को सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि यदि कोई मेरे पीछे होना मैं उसके अपने चेलों को समझा रहा था कि यदि कोई जो व्यक्ति मेरे पीछे हो लेगा, हालेलुया, मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले क्या करे? अपने आप का इनकार करके आए। कह रहे कि सबसे वो अपने आप को मुझे सौंपे, समर्पण करे। और अपने आप का इनकार करने का मतलब है कि अपनी जितनी भी लालसाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं, उनको खत्म करो। हालेलुया। संसारिक जितने काम तुम करते हो, संसारिक काम जो है वो बंद करो। हालेलुया। संसारिक काम कौन से? गाली देना बंद करो, चुगली करना बंद करो, लड़ाई झगड़ा करना बंद करो, व्यभिचार करना बंद करो, नशा करना बंद करो, चोरी करना बंद करो, गाली गलौज देना बंद करो। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि अपने आप का इनकार करो, यानी कि पहले तुम अपने जीवन से इन चीजों को निकालो, इन चीजों को छोड़ो परमेश्वर के लिए। क्योंकि यदि आप अच्छाई के मार्ग पर यदि चलना चाहते हैं तो बुराई को त्यागना पड़ेगा, बुराई को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। बुराई को त्यागना पड़ेगा, बुराई को छोड़ना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं हर रोज। हालेलुया। लेकिन उसके मुंह से गालियां निकलती है बुरी बुरी अपने बच्चों के लिए, गालियां निकलती हैं दूसरे पड़ोसी के लिए, गालियां निकलती हैं दूसरे लोगों के लिए, और वो बुरा सोचते हैं दूसरों का से, और जलन रखते हैं दूसरों से, जेलसी रखते हैं अपने पड़ोसी से, जेलसी रखते हैं अपने रिश्तेदारों से, जलन रखते हैं अपने पड़ोसी से। हालेलुया। और कहते हैं प्रभु को मानते हैं। प्रभु को क्या मानते हो? वचन में साफ साफ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह किसी घर में बैठे थे और बैठ के प्रचार कर रहे थे। वहां पर लोग बैठे थे घर के अंदर, और बाहर उसकी माँ और भाई आए, और बाहर आकर एक चेले ने कहा, हे रब्बी, बाहर तेरे माँ और तेरे भाई आए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है मेरे माता पिता इस वक्त ये लोग हैं जो यहाँ पर बैठकर मेरे पिता के वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन कहता है, कह रहा है कि परमेश्वर को यदि तुम आदर दोगे वो तुम्हें आदर देगा, तुम उसको इज्जत दोगे वो तुम्हें इज्जत देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का कलाम कहता है मेरे प्रियो कि हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना और सुनकर उस पर चलना, उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है अपने माता पिता का आदर करो, लेकिन हम मसीह को मानते हैं, यीशु को मानते हैं। बेटा बाप का आदर नहीं करता, बेटी माँ का आदर नहीं करती, बहू सास का आदर नहीं करती। हालेलुया। गालियां गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, उनके अंदर क्षमा करने का उनके अंदर वो है नहीं, क्षमता है नहीं को क्षमा कर दे। और वचन कहता है यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे। हालेलुया। यदि तुम दूसरों का अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे। ये परमेश्वर की आज्ञा है। लेकिन हम कहते हैं हम यीशु को मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, चल जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में प्रेम नहीं है दूसरों के लिए, 13 अध्याय पहले आयत में लिखा है कि यदि तुम स्वर्गदूतों की बोलियां बोलो,
ये भविष्यवाणियां करो बड़े बड़े, यदि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं, तुम ठनठनाता पीतल और झनझनाती जांच के समान हो। यदि आपके जीवन में अपने पड़ोसी के लिए प्रेम नहीं है, आपके जीवन में आपके रिश्तेदार के लिए प्रेम नहीं है, आपके जीवन में आपके दिल में अपने भाई के लिए प्रेम नहीं है, अपने माँ बाप के लिए प्रेम नहीं है, अपने चाचे ताई के लिए प्रेम नहीं है, तो परमेश्वर कहता है वो सब कुछ टोटली व्यर्थ है फिर तुम्हारा परमेश्वर को मानना। क्योंकि परमेश्वर मेल मिलाप करना सिखाता है, परमेश्वर प्रेम से रहना सिखाता है, परमेश्वर कहता है कि दूसरों से प्रेम से रहो, मिलकर रहो, आनंद के साथ रहो। हालेलुया। लेकिन आज हम क्या करते हैं? आज भाई भाई से जलन रखता है, आज भाई भाई से जलन रखता है। पड़ोसी तो बहुत दूर की बात है, पड़ोसी बहुत दूर की बात है, भाई भाई की नहीं बन रही आज। और जबकि वो विश्वास में है, मसीह में है, फिर भी वो अपने भाई को पसंद नहीं करता। हालेलुया। चाहे वो यीशु को मानता हो या ना मानता हो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, वचन कहता है कि तुम्हें उनके जैसा नहीं बनना, उनके जैसा चाल चलन नहीं चलना। यदि वो तुमसे जलन रखता है तो तुम उसके साथ जलन मत रख। यदि वो तेरा बुरा सोचता है तो उसके लिए बुरा मत सोच। बाइबल कहती है उल्टा तो उसके लिए प्रार्थना कर, घुटने टेक कर कि हे मेरे पिता, मेरे भाई को क्षमा कर, हे मेरे पिता, मेरे पड़ोसी को, मेरे रिश्तेदार को क्षमा कर। प्रभु वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। आप क्षमा करना सीखो एक दूसरे को। हालेलुया। अपने आप से इनकार करना, यानी कि अपनी शारीरिक इच्छाओं को मारना, शरीर की लालसा विलासों को खत्म करना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब सर्दियों में संडे आता है, और संडे आता है, परमेश्वर कहते हैं 6 दिन काम काज को 7वां दिन मुझे विश्राम दो। हालेलुया। 7वां दिन उन्होंने विश्राम दिन ठहराया, पवित्र दिन ठहराया, और उसने कहा 7वां दिन मेरी हुजूरी में आओ। हालेलुया। सो खुदावंत का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का संडे है। आपका फॉर एग्जांपल किसी की मैरिज आ गई, ब्याह आ गया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो वहां पर बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है कि वो क्या करे क्या ना करे। हालेलुया। यदि उसके अंदर वचन की शिक्षा है, गहरी वचन को मानता है, अपने आप से उसने इनकार किया है, वो कहेगा कि पहले मैं चर्च जाऊंगा और फिर मैं ब्याह में जाऊंगा।